वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ बीपीएससी मेंस का सिलेबस पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस 1 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ताकि हम समझ सकें कि हमें अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाना है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें उन्हें कैसे टैकल करना है और किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मौर्य कला और स्थापत्य से जो सवाल आए हैं उसमें है मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षण। मौर्य मूर्ति कला के क्या क्या विशिष्ट लक्षण हैं, इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। मौर्य कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार में मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा है, उससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। और मौर्य कला का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है, इससे संबंधित सवाल भी आए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें मौर्य कला को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो हम उसे टैकल कर सकें। नेक्स्ट है पाल कला। पाल कला में पाल कला की मुख्य विशेषताएं, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना, स्थापत्य और मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं और पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है, इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट है पटना कलम। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें एक ही तरह का क्वेश्चन मेनली आया है कि उसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकारी। अभी तक मधुबनी चित्रकारी से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, संभावना है कि आगे आ सकती है। अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो उसे प्रिपेयर करना हमेशा अच्छा होता है। नेक्स्ट है और भी जो विविध टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड सवाल हाल ही के दिनों में देखा गया है। जैसे बिहार की कला और चित्रकला पर निबंध हो गया, पूर्वी भारत में गुफाओं के विकास पे क्वेश्चन आया है, नॉर्थ इंडिया में मंदिरों का विकास और पूर्वी भारत में गुहा चित्र, इससे संबंधित सवाल भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इन्हें भी हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारत, जिसमें कि मेनली फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड सवाल आते हैं 1857 टू 1947। उसमें है जनजातीय विद्रोह, जिसमें जो जिस तरह के क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताएं और उनकी असफलता का कारण। नेक्स्ट है विरसा आंदोलन, उसका मुख्य कारण, उसका क्या प्रभाव पड़ा है जनजातीय विद्रोहों पे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पे। इस आंदोलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को विरसा द्वारा नया धार्मिक नेतृत्व दिया गया, इससे संबंधित सवाल भी आए हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का मॉडल था विरसा आंदोलन, इसे कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में जानेंगे। और विरसा आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इसकी समीक्षा से संबंधित सवाल भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, ऐसा करके सवाल आया है। उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम या उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके विस्तार क्षेत्र क्या थे, इन सबसे संबंधित सवाल आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है बिहार के जनजातीय विद्रोह और विरसा आंदोलन पे विशेष प्रकाश डालते हुए इस तरह के सवाल आए हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जैसा भी आप बोलेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन, तो इससे संबंधित क्या क्या सवाल आया है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उसकी परिभाषा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद क्या था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, इससे संबंधित सवाल आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेशनल मूवमेंट से संबंधित सवाल आए हैं। मजदूर वर्ग और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब मजदूर वर्ग का क्या योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, इससे संबंधित सवाल भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है आईएनसी के गठन के उत्तरदायी कारक, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो उदारवादी हैं और उग्रवादी हैं, उनसे संबंधित सवाल भी आ चुके हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के उदय के कारण स्वतंत्रता संघर्ष को किस तरह से दिशा मिली, इससे संबंधित सवाल भी आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम से संबंधित सवाल भी आ चुके हैं,
इसके अलावा ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। परिवर्तनीय बिंदु या स्वतंत्रता संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इससे संबंधित सवाल भी आए हैं। किसान के विद्रोहों के लिए चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व है, ये संबंधित सवाल भी आए हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण एक्ट्स, तो जो कि अभी शॉर्ट आंसर में मेनली ये सवाल आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1892 का एक्ट, 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन। बिहार के किसान आंदोलनों और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का हस्तक्षेप। स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार के कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, इस तरह के सवाल आए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन, इससे संबंधित सवाल भी पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। नेक्स्ट है इवेंट्स एंड माइलस्टोन इन इंडियन मूवमेंट। जैसे कि कुछ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कुछ महत्वपूर्ण माइलस्टोन जो भी रहे हैं उसको देखेंगे। उससे संबंधित सवाल क्योंकि आ चुके हैं, जिसमें नील विद्रोह, बंगाल विभाजन और फ्रीडम स्ट्रगल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है उसको देखेंगे। नरम दल वर्सेस गरम दल, मतलब उग्रवादी और उदारवादी, उनका क्या योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, क्या प्रभाव रहा है उसका, उसको भी देखेंगे क्योंकि उससे संबंधित सवाल भी आ चुके हैं। गांधीवादी आंदोलन, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी जो आंदोलन है गांधी जी से संबंधित, जिनका नेतृत्व गांधी जी ने किया है, ये सारे आंदोलन से संबंधित सवाल आए हैं, तो उनको देखना है। और इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है इसे भी देखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट का स्वरूप और विस्तार क्या है, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। क्या ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था अथवा नहीं, बिहार का क्या योगदान रहा है, इसमें जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही है, आज़ाद दस्ता से संबंधित सवाल, बिहार में जन भागीदारी क्या रही है और इसका क्या प्रभाव रहा है भारत और बिहार के संदर्भ में, दोनों को देखना है। नेक्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसके उदय के कारण उसके क्या प्रभाव रहा, असफल क्यों हुआ, इसका विस्तार क्या था, उसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, इनसे संबंधित सवाल आए हैं। तो इसका पूरा